इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। बेटा लाइन चार्ज क्या होता है? जिसके अंदर चार्ज किसके अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है? लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बेटा इसमें भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ा। अब बेटा इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा तो होता, लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसा ही नहीं कि इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा। हम लोग देखो जैसे एक पेन है, पेन के सेंटर को क्या करो बेटा, तुम्हारी आंख के नजदीक लेके आओ। ठीक है, जैसे तुम पेन के सेंटर को अपनी आंख के नजदीक लेके आएंगे, पेन को वर्टिकल रखो और उसके सेंटर को अपनी आंख के नजदीक लेके आओ। अब तुम देखेंगे बेटा कि तुम ना पेन का अपर एंड देख पा रहे और ना ही पेन का लोअर एंड देख पा रहे। यानी ये पेन तुम्हारे लिए कैसा हो गया? इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि तुमको तो इसके एंड्स दिखाई ही नहीं दे रहे। तो फिजिक्स के अंदर यही है बेटा कि अगर ये लाइन चार्ज है, जैसा मैंने ऐसा लाइन चार्ज बनाया, अब मैं तुमसे पूछता कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो बच्चे लेंगे भैया ये तो बहुत छोटा, इतना ही है बस, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली फाइनाइट है। लेकिन बेटा मैं अगर एक पॉइंट इसके एकदम नजदीक ले लूँ, एकदम ऐसा नजदीक ले लूँ, तो अब बेटा इस पॉइंट के लिए ये जो फाइनाइट वायर है ये कैसा बिहेव करेगा? एज अ इनफाइनाइट। समझ में आ रहा? तो इनफाइनाइट का मतलब, ये बात सही है कि इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लॉन्ग। ठीक है, अगर मैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करूँ तो वेरी लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करूँ तो वेरी लार्ज एरिया। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। लेकिन बेटा फिजिक्स के अंदर इनफाइनाइट को हम इस तरीके से भी विजुअलाइज करते हैं कि अगर कोई पॉइंट एकदम नजदीक रख दिया जाए तो फिर वो जो फाइनाइट चीज है वो भी कैसा बिहेव करती है? इनफाइनाइट की तरह। पहले तो ये फंडा याद रखो। अब बेटा हमको इसकी क्या निकालना है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? देखो बेटा ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऐसा चलते जा रहा है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट लिया हमने, ये पॉइंट सपोज हमने इसको नाम दे दिया पी। तो क्या करो बेटा, मेरे को पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पता करना है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मेरे को क्या करना है बेटा? पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है। तो देखो बेटा कोई बात नहीं, हम पी पॉइंट से पहले क्या बना लेते हैं? एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। पी पॉइंट से हमने क्या बना लिया? एक परपेंडिकुलर बना लिया। इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्यू। ठीक है, अब बेटा देख मैंने क्यू से क्या गया, क्यू से गया वाई दूरी पे एक एलिमेंट ले लिया, वाई दूरी पे एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है? डी वाई। अब जैसे बेटा मैंने ऊपर वाई पे एक एलिमेंट लिया, मैं नीचे भी तो वाई पे एक एलिमेंट ले सकता, नीचे भी तो वाई के ऊपर में एक एलिमेंट ले सकता। इसकी लेंथ कितनी है? डी वाई। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो देख बेटा चार्ज क्या होता है, तो इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यानी एक लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा चार्ज है। तो बेटा डी वाई लेंथ के ऊपर कितना चार्ज आएगा? तो लैम्डा डी वाई। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है कैसा बिहेव करेगा? तो बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, है ना बेटा, क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया कि भले वो डी वाई इतना बड़ा हमको दिखाई दे रहा है लेकिन असलियत में वो क्या है? बहुत छोटा है। तो कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज। अब बेटा पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेंगी, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाएंगी? दूर जाएंगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोला डीई। इस एलिमेंट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएंगी। क्या इसको भी डी बोलूं? तो आंसर है बिल्कुल भाई, क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये होती तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। और नीचे क्या आता है बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। आर क्या होती है बेटा? दूरी किसकी? पॉइंट चार्ज और जहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? आर। तो देखो बेटा इन दोनों पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। क्या दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ भाई, दोनों का, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है तो दोनों पे जो चार्ज है वो क्या रहेगा? सेम। यानी ये चीज सेम हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। 4 पाई एप्सिलॉन तो दोनों में सेम ही है। आर यानी दूरी, देखो बेटा दोनों की दूरी क्या है? सेम है। दोनों की दूरी क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको x बोल दूं, ये डिस्टेंस को x बोल दूं, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो बेटा दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेंगी? सेम। अगर ये डीई तो ये भी डीई। अब बेटा देखो ध्यान से, इस एंगल को हमने बोले थीटा,
ये थीटा, तो बेटा ये भी कितना रहेगा थीटा। अभी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया ऐसा, ये देखो बेटा ये एंगल कितना है, ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। और उसी तरीके से ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। ये डी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, देखो एक हो जाएगा डी ई साइन थीटा और एक हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। उसी तरीके से देखो यानी डी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और एक हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा डी साइन थीटा दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है अपोजिट, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसल। लेकिन दोनों के डी कॉस थीटा बेटा क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब दोनों देखो कैसे, दोनों इस लाइन के अलॉन्ग है, इस लाइन के, और ये लाइन देखो बेटा क्या है, लाइन चार्ज को क्या है परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों डी कॉस थीटा क्या थे, दोनों के डी कॉस थीटा लाइन चार्ज को परपेंडिकुलर थे, तो दोनों ऐड होके जो आएगा वो भी लाइन चार्ज को क्या रहेगा परपेंडिकुलर। यानी इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या रहेंगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी रहेंगी। यानी लाइन चार्ज को क्या रहेंगी परपेंडिकुलर रहेंगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ जाएंगी दूर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ जाएंगी दूर जाएंगी। वही बेटा अगर ऐसा रहता कि इन्फानाइट लाइन चार्ज है, इन्फानाइट लाइन चार्ज है लेकिन अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या रहती थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट पी पे लाइन चार्ज को तो परपेंडिकुलर ही रहती थी लेकिन अब कहाँ रहती थी टूवर्ड्स रहती थी। क्या बात समझ में आई? अब ऐसा एलिमेंट तुम यहाँ पे लो, यहाँ पे भी लेंगे तो वही कहानी लेंगे। जैसा ये एलिमेंट को हमने बोल दिया आर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वाई दूरी पे जाओ, ऊपर वाई दूरी पे जाके एक एलिमेंट ले लो डी वाई, नीचे वाई दूरी पे आके एक एलिमेंट ले लो डी वाई। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी डी ई, यहाँ की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी डी ई, क्योंकि बेटा जो दोनों है ये दोनों कैसा बिहेव करेंगे पॉइंट चार्ज के साथ, तो दोनों पे पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का ये डिस्टेंस सेम है, तो बेटा दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएंगी सेम। फिर से बेटा इसके कंपोनेंट बन जाएंगे डी ई, ऐसे कंपोनेंट बन जाएंगे डी ई साइन थीटा अगर इसको थीटा बोलूं, और डी ई कॉस थीटा। उसी तरीके से बेटा इसके कंपोनेंट बन जाएंगे, इसके कंपोनेंट बन जाएंगे डी ई, अगर ये थीटा है तो ये बन जाएगा डी ई साइन थीटा और डी ई कॉस थीटा। अगेन बेटा डी ई साइन थीटा डी ई साइन थीटा किससे क्या कर देंगे कैंसल। अब डी ई कॉस थीटा, दोनों के डी ई कॉस थीटा बेटा लाइन चार्ज को क्या है परपेंडिकुलर है, तो ऐड होके भी ये क्या रहेंगे परपेंडिकुलर। यानी इस पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो लाइन चार्ज को परपेंडिकुलर रहेंगी, और पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो क्या होंगी बेटा दूर जाएंगी। यानी अगर कोई भी पॉइंट है जैसे ये पॉइंट पे अगर आप मैं कैसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, तो तू बोलेगा कि इस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तो बेटा डेफिनेटली लाइन चार्ज को क्या है परपेंडिकुलर है, और यदि लाइन चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूर जाएंगी, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ पे आएंगी टूवर्ड्स आएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अंदाजा लग गया। तो देख बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी इनफाइनाइट वायर की, ऐसा। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि बस ये जैसा हमारा ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन बेटा असलियत के अंदर ना ये जो हमारी स्क्रीन है 2D है, ये असलियत में 3D है बेटा। जैसे वो गोल वाले ब्रश देखे ना जो बाल जमाने के लिए यूज होते हैं, ऐसे गोल गोल ब्रश आते हैं, या कभी कुछ ऐसा ब्रश देखे होंगे जिससे हम लोग बॉटल वॉटल साफ करते हैं, उसके अंदर एक बीच के अंदर एक रॉड रहती है और रॉड से जो हेयर रहते हैं वो हर डायरेक्शन में निकले रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है किसकी, लाइन चार्ज की। तो बेटा हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज at any point is perpendicular to line charge, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जाएंगी और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स आएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज एंड इज रेडियली
आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी दूर जाएंगे, किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, और इनवर्ड, इनवर्ड किसके लिए आएंगी? नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है बेटा। तो गॉस थ्योरम की बेटा, ये गॉस थ्योरम आसान तो है, लेकिन बेटा इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए। तो क्या सबको पॉइंट चार्ज की, सॉरी लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आई? ये बिल्कुल एक ब्रश के जैसा है, जैसा देखो बच्चों ब्रश में एक डंडी आती है और उससे हेयर्स निकले रहते हैं, और ठीक है कि नहीं, हेयर्स पूरा एक सर्कल बनाते चलते हैं, अलग अलग सर्कल, अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, अलग अलग ऐसे सर्कल्स बनते दिखेंगे तुमको ऐसे, या ऐसे। तो ऐसी ही बेटा इसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट बेटा, गॉस थ्योरम लगाना है तो हमको क्या लेना पड़ता है? गॉसियन सरफेस। क्या लेना पड़ता है बेटा? गॉसियन सरफेस। तो बेटा मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस किसके फॉर्म में लूंगा? सिलेंडर के फॉर्म में। गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। और जहाँ पे R क्या है बेटा? R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन चार्ज such that पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड is to be calculated is on the curved surface area of cylinder। देखो बेटा, जैसा ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, कंटिन्यूस है बेटा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, पॉजिटिव है, और एक पॉइंट P है बेटा, ये पॉइंट P है, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R। तो देखो बेटा मैंने गॉसियन सरफेस ऐसा लिया, इस तरीके से लिया कि जो गॉसियन सरफेस है मैंने सिलेंडर के फॉर्म में लिया कि ये पॉइंट P कहाँ पे है बेटा? उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे है। कहाँ पे है? कर्व्ड सरफेस एरिया पे है, ये देखो इस तरीके से। तो जो रेडियस था वो किसके बराबर हो गया? R के। और बेटा इसकी लेंथ मैंने कितनी लिया? इसकी लेंथ मैंने लिया L, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस है। अब हमको इसका डेरिवेशन करना है। अगर तुमको याद हो गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अंदर बेटा क्या आता? फ्लक्स आता। तो पहले हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो देखो मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी, तो बनते जाएंगे बेटा, जितना हमारा काम का है उतना ही बना रहे ऐसा। अब बेटा जो सिलेंडर है इसके अंदर कितनी एरिया है? 3 एरिया है क्या नहीं? एक कर्व्ड सरफेस एरिया है, एक टॉप की एरिया है, और एक बॉटम की एरिया है। बेटा तीनों का फ्लक्स निकालना पड़ेगा हमको, तीनों का फ्लक्स निकाल के ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो बेटा, जो टॉप एरिया है, टॉप एरिया की बेटा एरिया वेक्टर कुछ ऐसी बनेगी, ये देखो इसकी एरिया वेक्टर कुछ ऐसी बनेगी, है कि नहीं? और जो बॉटम वाला सर्कुलर है उसकी भी बेटा देखो एरिया वेक्टर कुछ ऐसी बनेंगी। एरिया वेक्टर क्या रहती है बेटा? प्लेन को परपेंडिकुलर, और कहाँ रहती है? बाहर की तरफ, ये एरिया वेक्टर। तो अब तुमको दिखाई दे रहा है कि जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक दूसरे को क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। और ये तुम जानते हैं कि अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो। यानी फ्लक्स ऑफ अपर सर्कुलर एरिया इक्वल टू फ्लक्स ऑफ लोअर सर्कुलर एरिया कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि
एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब केवल एक ही एरिया बची बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फ्लक्स निकाल लेते हैं हम, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस। अब ई तो बेटा देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के हर जगह पे क्या रहेंगी, हर जगह पे क्या रहेंगी सेम। क्यों? देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी ना बढ़ रही और ना ही घट रही, यानी यहाँ पे जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ पे भी है, यानी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है क्या नहीं? तो इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं, या तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है कि नहीं, ds का मैग्नीट्यूड कॉस दोनों के बीच में का एंगल। तो बेटा दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 0, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे देखो एरिया वेक्टर ऐसी बनेंगी कर्व्ड सरफेस पे। देखो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। अब हम ये चर्चा कर चुके कि ई क्या है, कांस्टेंट है, तो ई को बाहर निकाल लो, ई को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। तो बेटा पहले हमने कर्व्ड सरफेस एरिया को छोटी छोटी एरिया ds में बांटे थे, अब इन छोटी छोटी एरिया ds को जोड़ेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा? कर्व्ड सरफेस। और बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया होती है 2 पाई आर एल। अब बेटा देखो, क्योंकि फ्लक्स ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे हम, फ्लक्स ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? तो फ्लक्स ऑफ सिलेंडर आएगा, सिलेंडर में कितनी एरिया है? 3 है, तीनों के फ्लक्स को ऐड करो तो 3 में से 2 का फ्लक्स क्या है? 0 है, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। क्या बच्चों क्लियर है? अब अगर तुमको याद हो बेटा तो हमने गॉस थ्योरम पढ़े थे, गॉस थ्योरम हमको क्या बोलता? तो बेटा गॉस थ्योरम हमको बोलता कि फ्लक्स किसके बराबर होता? तो फ्लक्स बराबर होता चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन। गॉसियन सरफेस में जितना भी चार्ज है उसको एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो, उसको एप्सिलॉन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो बेटा गॉस थ्योरम हमको बोलता कि फ्लक्स इक्वल क्यू इन यानी चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो बेटा फ्लक्स कितना है? फ्लक्स है E 2 पाई आर एल अपॉन, बेटा यहाँ पे क्या आएगा? चार्ज एनक्लोज्ड। तो देखो बेटा गॉसियन सरफेस में इतना चार्ज है, गॉसियन सरफेस में देखो ये चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो एक लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा। ये कितनी लेंथ है? एल लेंथ है, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन। ये एल और एल क्या हो गया बेटा? कैंसल हो गया, तो ई हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। क्या क्लियर है? अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, तो इसके अंदर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट की चीज है हम लोग हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनल, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएंगी? घटते जाएंगी। यानी E और R में बेटा कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, E और R में इनवर्स रिलेशन है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का। ठीक है बेटा, तो इसको करो, मैं अगली वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ फटाक से। नोट्स बनाते चलो बच्चों, नोट्स की बहुत अहमियत है। अब ये टॉपिक चाहो तो बेटा 5 मिनट में भी हम लोग खत्म कर सकते थे। कई टीचर लोग रहते हैं जो सीधा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझाएंगे नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी क्यों है, बोल देंगे सिमेट्री, सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्या सिमेट्री, तुमको समझ में तो आना चाहिए, समझेंगे तभी तो अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलो बच्चों नोट्स बनाओ, तैयार हो।